नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम कुंडली डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिनका व्यक्तित्व बहुत विराट है। और कुंडली का विश्लेषण करने से पहले मैं केवल एक दो लाइनें उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि संघर्ष किए बगैर कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट पत्थर भी तो वो भगवान नहीं होता। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, इस समय जो युवा दिलों की धड़कन, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की। और दोस्तों, ये जो कुंडली आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इसलिए है, जो बच्चे अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं वो इनको आदर्श मान करके चलें। ऐसा नहीं है अकेले विराट कोहली की ही मैं कुंडली डिस्कस कर रहा हूं, मैं और भी आने वाले दिनों में अच्छी कुंडलियां, अच्छे प्लेयर्स की जो मोटिवेटिंग है, जो मोटिवेटर्स हैं, उनकी कुंडलियां भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज जो मुझे लगा, इस व्यक्ति की कुंडली आपसे डिस्कस करनी चाहिए, बताना चाहिए आपको कि कितनी मुसीबतों, झंझावतों और संघर्षों के बाद इन्होंने अपने करियर को तराशा है। कुछ बातें खट्टी मीठी इनकी कुंडली के बारे में है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इनके जन्म की। 5 नवंबर 1988 को इनका जन्म हुआ। ये सुबह 10:28 पर दिल्ली में पैदा हुए। जो इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया हूँ अच्छे वैलिड सोर्सेज से, उसके अकॉर्डिंग ये जन्म तिथि है। फिर मैंने इनको एनालाइज किया, मैच किया। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इनकी कुंडली के जो कारक ग्रह हैं। जो कारक ग्रह हैं, बृहस्पति हैं इनके, बुध हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं। लेकिन सूर्य किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में जाकर के थोड़ा सा नीच का काम करते हैं, मैं बाद में बात करूंगा। मारक एक ग्रह फिर शुक्र है, लेकिन शुक्र राशि परिवर्तन महायोग बनाते हैं तो वो मारक ना होकर के कारक बनेंगे। और ये बिल्कुल ऐसा योग है जैसे नीच भंग राजयोग जैसा। चंद्रमा ये मारक है, लेकिन इनकी डिग्री 0 है। तो जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे हैं वो समझ पाएंगे, अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से लेकर के 2-3 तक होती है, उधर 26 से लेकर के 29 के बीच में होती है, तो वो ग्रह बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर अच्छा ग्रह है तो वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा, बुरा ग्रह है तो बुरे फल नहीं दे पाएगा। और ये यहाँ इस कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा अपने बुरे फल बिल्कुल नहीं दे पाएगा। बात करते हैं शनि की। हाँ, शनि जरूर मारक है, लेकिन शनि भी यहाँ पर अगर आप देखें डिग्री 5 है केवल, तो ये भी बाल्यावस्था में है। तो इनसे कुछ उद्दंडता, कुछ नटखटपन, कुछ ऐसी शरारतें जो हैं जिसमें कभी कभी फंस भी सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी इनकी ये बनाएगा। और केतु इनके मारक है जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो मैं इसके बारे में बात आपसे करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके यहाँ लगन की। जो लगन है इनका वो दोस्तों धनु लगन है। धनु मतलब धनुष है। धनुष मतलब अगर जो आदमी फोकस्ड हो, जिसका बाण बिल्कुल निशाने पर लगे, ये विराट कोहली का व्यक्तित्व ही ऐसा है। हालांकि शनि इनको गुस्सैल, थोड़ा सा झगड़ालू और देखा जाए तो एक जिद्दी किस्म का व्यक्ति इनको बनाता है। लेकिन जो इनके सबसे अच्छे ग्रह हैं मैं उनकी बात करता हूँ। राहु इनका तीसरे घर में बैठा हुआ है, पराक्रम भाव में, और राहु को शनि की छाया बोलते हैं, शनि के घर में है। तो राहु बहुत ही अच्छा है इनका। और इस समय अगर आप देखेंगे तो राहु की महादशा इनकी सन 2010 से चली है 2028 तक। तो इस बीच इनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर इनके कैरियर की बात करते हैं तो मंगल इनका बहुत अच्छा है, केंद्र भाव में बैठा है, माता जी से बहुत इनका स्नेह रहेगा। ये माता भूमि वाहन का डिपार्टमेंट है, घर है, ये सब चीजें इनको मिलेंगी। और मंगल की दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। चौथा ये इनके दाम्पत्य जीवन को 1, 2, 3, 4। और 7वां भाव अगर हम देखेंगे तो इनके भाग्य स्थान को देखता है। और 7वां भाव जो है इनके कर्म स्थान को देखता है। कर्म क्षेत्र में, पराक्रम में ये इनको अच्छे से सहारा देगा। स्पोर्ट्स में जो ये आए हैं तो वास्तव में ये सहारा मंगल ने इनको दिया है। मंगल ने इनको जो है एक इन चीजों में एक बहुत शौर्य प्रदान करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया है जो कभी भी मुसीबतों में ना घबराए, कभी भी ना परेशानियों से घबराए, अडिग रहे और अपने काम पर चलता रहे। एनर्जी बहुत जबरदस्त है इनकी, ये केवल और केवल मंगल की वजह से है। और उसके बाद 8वां भाव अगर देखेंगे तो धन लाभ में है। इस पे मैं थोड़ा सा और बाद में आता हूं। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव की अगर देखें डिग्री 9 है। और यहाँ पर बृहस्पति देव जो है थोड़ा सा ये अच्छे मतलब ग्रह नहीं है। तो यहाँ रोग ऋण शत्रु का एक भय बना रहेगा और थोड़ा सा खराब ये रिजल्ट देंगे। अगर ये एजुकेशन या किसी ऐसे सेक्टर में होते तो वहाँ हो सकता है सक्सेसफुल बिल्कुल ना हो पाते, लेकिन चूंकि ये स्पोर्ट्स में है तो वहाँ के लिए मंगल बिल्कुल सही है।
केतु की वजह से, केतु इनके भाग्य भाव में है, तो ये पिता का स्थान भी है, तो पिता का स्नेह इनको कम मिला है, ये केतु का ही रीजन है। और दोस्तों देखिए, जिस समय सन 2006 में इनकी पिता की मृत्यु हुई है, उस समय मंगल में जो है वहाँ शनि शुरू हुआ था और केतु खत्म हुआ था, तो वो ऐसा टाइम रहा जिसकी वजह से वो संघर्ष भरा थोड़ा सा जीवन इनका उस समय रहा, और संघर्ष तो इनकी पूरी लाइफ में है ही। अब हम बात करते हैं 10वें दशम भाव में शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, और अगर हम यहाँ देखें तो राशि परिवर्तन का महायोग बन रहा है। शुक्र यहाँ बुध के घर में है और बुध शुक्र के घर में है, तो ये जो परिवर्तन महायोग है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नीच भंग राजयोग जैसा। नीच भंग राजयोग नहीं है, नीच भंग राजयोग जैसा, बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं कि कर्म क्षेत्र में हमेशा इन्होंने बहुत ही झंडे गाड़े हैं, इनको हमेशा प्रसिद्धि मिली है, ख्याति मिली है, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। अब हम राहु की बात करते हैं, जो राहु की दृष्टि 5, 7, 9 है। अगर आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी धन भाव में, अचानक धन प्राप्तियां इनको बहुत होगी, बहुत पैसा मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं धर्म कर्माधिपति योग इनका बनता है कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी पंचम भाव का लॉर्ड, और 10वें भाव का जो लॉर्ड है यहाँ पर इसका बुध और इसका है सूर्य, ये यहाँ पर बैठते हैं 11वें घर में, जो धन का है, धन लाभ का है। तो आप दोस्तों देखिए कितना बढ़िया उत्तम राजयोग है। अगले राजयोग की हम बात करते हैं बुध और शुक्र का, मैं राशि परिवर्तन महायोग बता ही चुका हूं। फिर बात करते हैं बुध आदित्य योग की। बुध आदित्य योग यहाँ पर इनका 11वें ये घर में ये बनता है, बुध प्लस सूर्य का। अब कुछ पंडित इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यहाँ सूर्य वैसे देखा जाए तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगर सूर्य की डिग्री 10 से कम है तभी वो नीच के इफेक्ट डाल पाएंगे। अगर सूर्य की डिग्री यहाँ पर 19 है तो आप देखेंगे वो निर्मल सूर्य की तरह काम करेगा, और ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये पक्का है कि 2-3 ग्रहों की वजह से पता चलता है कि ये थोड़े से झगड़ालू गुस्सालू प्रवृत्ति के तो रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली राहु इनको अगर आप देखें, क्योंकि शनि की छाया है, तो थोड़ा न्यायशील, न्यायप्रिय और थोड़ा सा दरिया दिल भी इनको बनाता है, जो इनके व्यक्तित्व में आप देख सकते हैं। अगले हम बात करते हैं विश्व विख्यात राजयोग की। अगर 10वें घर का जो लॉर्ड होगा, 10वें घर का लॉर्ड कौन है जी, यहाँ पर बुध है, कन्या राशि के स्वामी, अगर वो 11वें घर में आ जाते हैं जैसा कि आ चुके हैं, तो आप देखिएगा ये विश्व विख्यात राजयोग। अगर आप देखें कप्तान और भी बहुत हुए हैं, प्लेयर और भी बहुत हुए हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव ऐसे प्लेयर बहुत हुए हैं जिनको वर्ल्ड में बहुत फेम मिली है, लेकिन अब समय विराट कोहली का है, और इनको विश्व विख्यात एक प्लेयर बनाया है इस राजयोग ने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनकी जो कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी भी हार नहीं मानते, हिम्मत से लगे रहते हैं, और सन 2028 तक ये अच्छा वक्त है। ऐसा भी हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप में ये इंडिया को तो लीड करेंगे ही मेरे हिसाब से, जो मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख रहा हूं, और हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को दोस्तों मिले, क्योंकि एक अकेले ही इंसान की कुंडली वर्ल्ड कप जिताने के लिए काफ़ी नहीं है, और भी जो टीम के फैक्टर्स हैं, उस समय का जो अगर हम देखें जो गोचर की स्थिति है, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होगी वो डिसाइड करेगी, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों बस केवल इस कुंडली को बताने का मेरा मतलब यही था कि ये कुंडली ऐसी तो नहीं है कि आदमी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ हो, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने, विराट कोहली ने मेहनत करके इस चीज को अर्न किया है और चीजों को अपने अनुरूप ढाला है। क्योंकि अब ये इतने फेमस हो चुके हैं, 2-3 चीजें जो थोड़ी थोड़ी खराब हैं, जैसे स्कैंडल्स वगैरह में फंसे रहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा वो नीच वाली प्रवृत्ति को लिए हुए है कर्म क्षेत्र में आकर के, तो यहाँ लव अफेयर टाइप की जो चीजें हैं उससे कुछ ना कुछ इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी। शनि चूंकि लगन में बैठे हुए हैं, मारक है, तो गुस्सा झगड़ालू प्रवृत्ति का होना आदमी का जायज है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल और राहु इनको कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति का आदमी बनाते हैं कि थोड़े दरिया दिल होंगे, दिलेर होंगे, लोगों की हेल्प भी करने वाले होंगे। अगर इनको एक बार ये समझ में आ जाए कि ये चीज सही है, ये आदमी सही है, तो ये उसका साथ मरते दम तक उसका साथ देंगे और उसके साथ व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ये इस कुंडली की विशेषता है दोस्तों। तो अगर किसी की कुंडली में इस तरीके के योग बन रहे हैं, उनको साधुवाद में देता हूं, और अगर आप चाहें तो नीचे लिखे नंबर्स पर
कांटेक्ट करके व्हाट्सएप भेज करके आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं कि ये बच्चा गेम्स में जाएगा या नहीं जाएगा, या स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए ज़रूर दोस्तों संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।